1952 में हम लोगों की ये इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ था और अभी हम लोग पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस की जर्नी में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में पहुंच चुके हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इससे जो बहुत वैल्यूएबल एसेट्स क्रिएट हुआ है उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। उसके लिए कि मेंटेनेंस रोड एसेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी चाहिए और ये जो अच्छे इक्विपमेंट्स है उससे आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का डेटा मिलता है जिसके बेसिस पे कि आपका ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है। तो बेसिकली जो ये डेटा कलेक्शन है इससे हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलेगा और वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑप्टिमल मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डेवलप करने में ये बहुत कारगर साबित होगा। सर, पैन इंडिया काम करेगा या लिंक रोड पे भी काम करेगा या सिर्फ हाईवे या उस पर किस तरीके से? अभी स्टार्टिंग में तो ये मेजर नेटवर्क पे करेगा, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, फिर स्टेट हाईवेज है। लिंक रोड। जो ज़्यादातर मेजर रोड नेटवर्क है जहाँ पे आपका मेजर इन्वेस्टमेंट है तो उसी के ऊपर ही मतलब ये कारगर साबित है। थैंक यू। मेनली एम क्या है थोड़ा? देखिए जो मेन बेसिक एम है रोड एसेट मैनेजमेंट मतलब कहते हैं कि जो हम लोगों ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको उसका क्या हेल्थ है, उसका कंडीशन क्या है, तो उसके बेसिस पे आपका मेंटेनेंस डिसीजन हो। तो वो टाइमली अगर आप मेंटेनेंस मतलब बजट मतलब करते हैं मतलब अगर रोड पे ज़रूरत है तभी मेंटेनेंस करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस डिसीजन के लिए जो रोड की कंडीशन मॉनिटरिंग है उस पे ये इक्विपमेंट्स बहुत यूजफुल हो सकता है। सर, जो बन चुके हैं उन पे भी काम करेगा, जो नए आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन चुके हैं हाँ, उनके ऊपर ये ज़्यादातर वाला काम करेगा ज़्यादातर काम कि जो सपोज जैसे रोड हमारा है हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि 5 साल के बाद 6 साल के बाद इस पे मेंटेनेंस करेंगे। करेगा। उसकी वजह हम देखते हैं अगर मतलब उसकी कितना ट्रैफिक है, उसकी क्या कंडीशन है, तो उसकी कंडीशन के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर ज़रूरत है तभी आप मेंटेनेंस कीजिए, नहीं ज़रूरत है तो मत करिए। और बाकी जैसे कि रोड की कंडीशन एग्जैक्टली जान के कितना मेंटेनेंस की जो क्वांटिटी है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। रोड में अगर ओवरले होना है या नहीं भी होना है वो डिसीजन इसके बेसिस पे आप ले सकते हैं। सजेशन भी देते हैं, इससे सजेशन जैसे कि जो ऑस्ट्रेलियन अभी जो NTRO है पहले ऑस्ट्रेलियन रोड रिसर्च बोर्ड के नाम से जाना जाता था और काफ़ी समय से लगभग 2 डिकेड से ऊपर 20 साल के ऊपर से इनके साथ हम लोगों की कोलाबोरेशंस वगैरह रहा हुआ है। तो ये एक लॉन्ग टर्म कोलाबोरेशन है, इस पर कोई निश्चित ईयर्स नहीं है, लेकिन मतलब जो NTRO है वो डिफरेंट एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं और CRI भी मतलब वो ग्लोबल अलायंस में एक वो G7 नेटवर्क में जो ज्वाइन करेंगे। ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है और म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की नॉलेज शेयर करने के लिए एक इनिशिएटिव। और सर एक सवाल था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टनरशिप है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा? क्या एम्प्लॉयमेंट की जो उनकी जो रहन सहन है उसमें भी बड़ा बदलाव होगा टेक्नोलॉजी के साथ साथ? देखिए ये ऑब्वियसली है क्योंकि आपकी जो मतलब ये थोड़े से मतलब इसमें हाई एंड इक्विपमेंट्स होगा, टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करना है। जो हमारे कंट्री में IT की टैलेंट है, जो IoT मतलब है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी चीज़ें भी उस इक्विपमेंट के अंदर मतलब आएगा। तो निश्चित तौर पे इस पे नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की चांसेस है। इन्फ्लेशन क्या रहेगा, कुछ उसका पता है? थोड़ा आपके पास कुछ आंकड़े होंगे जिससे कितना एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ेगा IT इंडस्ट्री? उस पे एग्जैक्टली तो देखिए वो नंबर मतलब नहीं मतलब बता पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे जैसे नया टेक्नोलॉजी है तो जिसपे मेजर चीज़ मैं कहूँगा कि मेंटेनेंस बजट में आपका वो रिडक्शन हो सकता है। आप अभी जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे कम पैसा खर्च करेंगे और जो आपकी रोड एसेट है उसकी लाइफ को आप बना के रखेंगे। जैसे अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर कोई प्रिवेंटिव तौर पे कोई मतलब न्यूट्रिशन आप लेते हैं तो जिसपे कि आपकी लॉन्गिविटी होता है, उसी तरह की है। एक लास्ट सवाल है, क्या स्किल इंडिया का इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है? निश्चित तौर पर है। जो अभी हम लोग कोलैबोरेशन पे नए टेक्नोलॉजीज की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम भी ये भी कोशिश कर सकते हैं कि उसी तरह की डिवाइसेस, उसी तरह की इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ पे भी बन सकता है।